गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से वीडियो नंबर 2 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आज का सब्जेक्ट सेकंड वीडियो का हिस्ट्री और टॉपिक है मेडिवियल इंडिया का वीडियो नंबर 2 मध्यकालीन भारत यानी मेडिवियल इंडिया। इस हिस्ट्री के मेडिवियल इंडिया का फर्स्ट MCQ सेकंड वीडियो का फर्स्ट MCQ है द रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो कौन थे? प्योर अफगान्स, क्या वो पूरी तरह से शुद्ध अफगान थे? प्योर टर्क्स, क्या वो तुर्की थे? प्योर मंगोल्स, क्या वो पूरी तरह से मंगोल थे? या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो लोधी डायनेस्टी के जो राजा थे वो प्योर अफगान थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। बताओ कि नीचे लिखो में से किसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था मुल्तान का जब व्हेन इल्तुतमिश केम टू पावर, जब इल्तुतमिश पावर में आया तो उस राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मुल्तान का राजा बता दिया। वो कौन था? ऑप्शन ए अली मर्दान, बी रजिया, सी कुबाचा या डी नन ऑफ दीज। तो वो इंडिपेंडेंट रूलर जिसने अपने आप को मुल्तान का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था जब इल्तुतमिश आया था तो वो था ऑप्शन सी कुबाचा। क्वेश्चन 3, विच हिस्टोरियन हैज हाईलाइटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ कौन से हिस्टोरियन ने हाईलाइट किया था द फैक्ट दैट मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। कौन सा ऐसा हिस्टोरियन था जिसने इस बात को हाईलाइट किया था कि मोहम्मद गजनी भारत में 17 बार आया था, 17 बार उसने भारत के मंदिरों को लूटा था? ये बात किस हिस्टोरियन ने कही? ऑप्शन ए RC मजूमदार, बी के दत्ता, सी सन हेनरी एलियट या डी ईश्वरी प्रसाद। तो वो हिस्टोरियन था सर हेनरी एलियट। ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सर हेनरी एलियट। क्वेश्चन 4, एल्ब्रूनी केम टू इंडिया इन। एल्ब्रूनी एक फॉरेनर था जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जैसे फायन था, वैन सेंग था, इब्न बटूटा था, ऐसे एल्ब्रूनी था। ये इंडिया में कब आया था? ऑप्शन ए 9th सेंचुरी AD, 10th सेंचुरी AD, 11th सेंचुरी AD या 12th सेंचुरी AD। तो एल्ब्रूनी इंडिया में आया था ऑप्शन सी 11th सेंचुरी AD में। क्वेश्चन 5, हु वाज सक्सीडेड बाय ऐबक। ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी रजिया या डी इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ यानी दामाद था। क्वेश्चन 6, हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा एक किताब है, ये शाहनामा का ऑथर कौन था, इसका राइटर कौन था? ऑप्शन ए फैजी, बी बदायूं, सी अफीफ या डी फिरदौसी। तो शाहनामा का ऑथर ऑप्शन डी फिरदौसी था। क्वेश्चन 7, मोहम्मद गजनी कैरिड आउट हिज लास्ट एक्सपीडिशन टू इंडिया। मोहम्मद गजनी, ये वो मोहम्मद गजनी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार अटैक किया था। ये मोहम्मद गजनी भारत के मंदिरों को सोना चांदी कैश सब लूट कर ले जाता था। इसकी आखिरी एक्सपीडिशन इंडिया में कब हुई थी? ऑप्शन ए 1025 में, 1020 में, 1017 में या 1027 में। तो लगभग आज से 1000 साल पहले। तो मोहम्मद गजनी की आखिरी एक्सपीडिशन 1027 AD में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 8, हु वाज द फर्स्ट तुर्क टू अटैक इंडिया। ये तुर्क मुस्लिम होते हैं। पहला पहला तुर्क कौन था जिसने इंडिया पर अटैक किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी बलबन या डी आराम शाह। तो पहला तुर्क जो मुस्लिम था, फर्स्ट तुर्क जिसने भारत पर अटैक किया था वो था ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी। अब भारत में जब भी आता था लूट मार करके मंदिरों को लूट कर सोना चांदी लूट कर भाग जाता था। क्वेश्चन 9, द फेमस अटैक ऑफ सारनाथ टेम्पल बाय
मोहम्मद गौरी वाज इन डैश सेंचुरी। सारनाथ टेम्पल, एक फेमस अटैक सारनाथ के मंदिर पर हुआ था। ये अटैक इस मंदिर पर, सारनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गौरी ने किया था। ये कौन सी सेंचुरी में किया था इसने? ऑप्शन ए 17th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी। तो सारनाथ के मंदिर पर एक फेमस अटैक हुआ था, वो मोहम्मद गौरी ने किया था 11th सेंचुरी में। क्वेश्चन 10, बलबन बिलोंग टू विच ट्राइब? बलबन किस जाति का था? ऑप्शन ए इलबारी ट्राइब, बी मूरिश रेस, सी खलजी डायनेस्टी या डी नन ऑफ द अबव। तो बलबन जिस ट्राइब का था वो था ऑप्शन ए इलबारी ट्राइब। ये करेक्ट आंसर है। इलबारी एक जाति है, ट्राइब है, ये वहां का था, ये जंगली ट्राइब है। ऑप्शन क्वेश्चन 12, द सल्तनत पीरियड लास्टेड फ्रॉम? दिल्ली सल्तनत हमारे देश में लगभग 400 साल तक चला था। इसमें काफी सारे राजा थे, बलबन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थी, काफी सारे राजा थे जो समय समय पर आए। तो सल्तनत पीरियड हमारे देश में कब तक चला था? ऑप्शन ए 1091 से 1526 या 1026 से 1526, 1092 से 1530 या 1398 से 1530। तो सल्तनत पीरियड ऑप्शन बी 1026, 1026 टू 1526, जब बाबर का राज शुरू हुआ था, तब मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, बाबर ने स्टार्ट की थी, तब तक चला था 1026 से 1526 तक। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, मोहम्मद गौरीज फोर्सेस डिफीटेड जयचंद। मोहम्मद गौरी की सेना ने हरा दिया था जयचंद को इन द ईयर, किस साल में हराया था? ऑप्शन ए 1192, 1192 एडी, 1195 एडी, 1194 एडी या 1193 एडी। तो मोहम्मद गौरी की फोर्सेस ने, मोहम्मद गौरी की आर्मी ने जयचंद को हराया था ऑप्शन सी 1194 एडी में। 13, हु अकम्पेनिड मोहम्मद गजनी ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ इंडिया? जब मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स, जब मोहम्मद गजनी भारत में आया तो इसके साथ कौन आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी अल बरूनी, सी शाह आलम या डी इब्न बतूता। तो जब मोहम्मद गजनी भारत में आया था तो इसके साथ ऑप्शन बी अल बरूनी आया था। क्वेश्चन 14, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तिमूर इन्वेजन? जब तिमूर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर किसका राज था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, बी मोहम्मद शाह, सी खिजिर खान या डी नुसरत शाह। तो दिल्ली पर उस समय जब तिमूर का इन्वेजन हुआ, तिमूर का अटैक हुआ, तो उस समय दिल्ली का रूलर था महमूद शाह। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15, हु फाउंडेड द चंदेला डायनेस्टी? चंदेला डायनेस्टी जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, ऐसी चंदेला डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? नीचे लिखो में से किसने चंदेला डायनेस्टी की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए धांगा, बी नानुका, सी कोकाला या डी उपेंद्रा। तो चंदेला डायनेस्टी की शुरुआत ऑप्शन बी नानुका ने की थी। इंपॉर्टेंट, द इंडियन बिलीव दैट देयर इज नो कंट्री बट देयर्स। भारतीय लोगों का विश्वास था कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जैसा उनका देश है। नो नेशन लाइक देयर्स, कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इंडियन का है। नो किंग लाइक देयर्स, उनके जैसा कोई राजा नहीं है। नो रिलीजन लाइक देयर्स, उनके जैसा कोई रिलीजन, धर्म नहीं है। नो साइंस लाइक देयर्स, उनकी तरह कोई साइंस नहीं है। यानी भारतीय अपनी सभी चीजों को बहुत पसंद करते हैं। हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए सुलेमान ने, बी अल कज़वीनी ने, सी फिरदौसी ने या डी अल बुरूनी ने। तो ये बात, ये स्टेटमेंट पूरी जिस व्यक्ति ने कही थी वो था अल बुरूनी। क्वेश्चन 17, अटैचमेंट टू द लैंड, अपनी जमीन से जुड़े रहना,
फैमिली अपने परिवार से जुड़े रहना, एंड ऑनर अपने सम्मान के साथ जुड़े रहना वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये गुण कैरेक्टरिस्टिक्स किसका था नीचे लिखो में से? ऑप्शन ए चोलास डायनेस्टी चोला का, बी चालुक्यास का, सी पांड्यास का, या डी राजपूत का। कि अपनी जमीन से, अपने परिवार से और अपने ऑनर से जुड़े रहने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था राजपूत का। 18. Where did the चौहान्स establish themselves? चौहान डायनेस्टी थी। चौहाना ने सबसे पहले अपने आप को कहां एस्टेब्लिश किया? ऑप्शन ए अजमेर, बी कन्नौज, सी जबलपुर, या डी मालवा। तो चौहान ने सबसे पहले अपने आप को अजमेर में एस्टेब्लिश किया था, अपने आप को अजमेर में स्थापित किया था। क्वेश्चन 19. द फर्स्ट पठान स्टेट इन दिल्ली वाज एस्टेब्लिश बाय। दिल्ली में पहली पठान स्टेट किसने एस्टेब्लिश की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी शाह आलम, या डी बहलोल लोदी। तो दिल्ली में सबसे पहले पठान स्टेट ऑप्शन डी बहलोल लोदी ने एस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन 20. व्हाट इज वी सारा? वी सारा क्या है? ऑप्शन ए अ लिटरेरी पीस, क्या कोई साहित्य की चीज है? अ पेंटिंग, क्या कोई चित्रकारी है? ऑप्शन सी एन आर्ट स्टाइल, क्या कोई आर्ट का स्टाइल है? या अ वर्क ऑफ म्यूजिक, या संगीत का कोई काम है? तो वी सारा ऑप्शन सी एन आर्ट स्टाइल है, एक कला, एक पेंटिंग, एक चित्र, आर्ट का एक स्टाइल है, कला का एक स्टाइल है वी सारा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आज वीडियो नंबर 2 CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर से दिए गए हैं। ऐसे आपको अभी 20-25 वीडियो और भी मिलेंगी। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और टॉपिक था मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। इसके इंपॉर्टेंट MCQ आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको और भी वीडियो मिलेंगी। आपके पथ प्रदर्शन के लिए आपको रास्ता दिखता रहेगा, आप रिवाइज करते रहिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखिए, आपको अच्छी लगें। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।